माई व्यू में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आज के दिन भी आपने कहीं ना कहीं खुद को ट्रेड करने से बचाया हो, जिसका रीज़न मेरे पास यही था कि हमें इस पैरेलल चैनल के अकॉर्डिंग चलना है। फ्लैट ओपन होती है, गैप अप होती है, तो जस्ट ये चीज़ देखनी है कि निफ्टी अगर इसे रीटेस्ट करती है तो अपनी ओपनिंग के बाहर निकले। एक तो देखिए ह्यूज गैप अप फिर से रहा 80 पॉइंट का लास्ट डे, जहां पर तो काफ़ी ज़्यादा था अबव 150 के ऊपर, और आज 83 पॉइंट गैप अप रहा और उसके बाद स्टार्टिंग 400 को टच किया। क्लोजिंग कहीं भी नहीं रही थी 400 के ऊपर। जहां भी आप क्लोजिंग देख सकते हो 375 की है, जहां आप क्लोजिंग देख सकते हो 398 की है। तो इम्पोर्टेंस रहती है क्लोजिंग की, बिकॉज क्लोजिंग हमारी बनती है लाइन चार्ट पे, जहां आप देख सकते हो 398। और दूसरी चीज मैं जहां पे देख रहा हूँ कि क्लोजिंग आज अपने लो के पास निफ्टी ने क्लोजिंग है, थोड़ा सा ये चेंजेस हमें देखने को मिलेगा। जहां पे लो के पास क्लोजिंग है, अगर पिछले काफी दिनों की हम बात करें इस पॉइंट के हिसाब से, जून की बात करें, ट्यूसडे की, या फिर मंडे से देख लेते हैं 24 जून को, जहां पे निफ्टी ने अपने आसपास क्लोजिंग दी, डे बड़ी फिर से हाई के पास क्लोजिंग दी, फिर जहां पे हम देख सकते हैं अपने हाई के पास क्लोजिंग दी, उसके बाद फिर हाई के बाद क्लोजिंग दी, उसके बाद थोड़ा सा जहां पे ट्विस्ट था कि अपने लो के पास क्लोजिंग दी। तो सेम पॉइंट जहां पे ये वाला बनकर आ रहा है, जहां पे कि जो मेथड था जहां पे रिपीट इसने किया। तो जो छोटी छोटी ट्रिक्स होती है अपने अपने व्यू के अकॉर्डिंग, मेरे व्यू से जो रहेगा उसी के हिसाब से आपके साथ शेयर करूंगा अपना डिस्कस जो भी मैं करता हूं यहाँ पे। तो मेरे व्यू के हिसाब से जहाँ पे इस डे को इसने रिपीट किया, कैसे किया देखिए, ओपनिंग रही, गैप अप, एक हाई बनाया, उसके बाद खुद को नीचे ट्रैवल किया, ट्रैवल करने की ऊपर जाने की, लेकिन फिर लास्ट में नया बनाया और उसके बाद क्लोजिंग देती रहा है। देख सकते हो आप कि गैप अप रही, गैप अप के बाद हाई बनाया, नीचे गई, फिर से ऊपर जाने की कोशिश की और लास्ट में नया लो बनाकर वहीं पे क्लोजिंग दे दी। तो इस चीज को रिपीट किया यहाँ पे। नेक्स्ट डे फ्लैट ओपन होती है और बढ़ती जा रही है ऊपर। अब ये चीज जहाँ पे रिपीट होती है नहीं होती है वो कल के दिन पता लगेगा, लेकिन हमारे पास पास्ट हो चुका है तो पास्ट को रिपीट करेगी ही करेगी निफ्टी। ऐसा नहीं है कि ये अपने पास्ट को रिपीट करती है नहीं करती है, लेकिन वहां पे आपके पास आपका नजरिया कैसा है वो आपको दिखेगा। मैंने चूज किया कि इस चीज को इसने यहाँ पे रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। नेक्स्ट डे एक 50 गई, कंटिन्यू जा रही है, जहाँ पे क्या यही चीज जहाँ पे ये ऐसे रिपीट कर सकती है ऊपर या नहीं, यानी कि लगभग 500 के ऊपर निफ्टी 50 जा सकती है नहीं जा सकती है, वो यहाँ पे हमें देखना है। तो फिलहाल के टाइम गिफ्ट निफ्टी को अगर मैं देखूँ तो वो चल रही है नेगेटिव में। anyway, कोई बात नहीं, वो ओपनिंग डिपेंड करती है कैसे रहेगी, तो ओपनिंग के हिसाब से देखेंगे क्या कामकाज हमें करना है। तो ठीक रहा, आज का नो ट्रेडिंग डे रहा, कोई बात नहीं। हम अगर किसी चीज के लिए वेट कर रहे हैं, कहते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है, तो जस्ट आपने अगर वेट किया किसी चीज के लिए तो वो आपके लिए बेहतर रहेगा। और अगर मैं यहाँ पे वीक का टाइम देखूं यहाँ पे, तो मेरे ऊपर के टारगेट जहां पर बने हुए थे 24,250 तक के, लेकिन आपके पास तो यहाँ पे 24,010 से लेकर 300, लेकिन यहाँ पे लगभग 300 पॉइंट ही जहाँ पे आपको बड़े आराम से मिले हो, ये भी मैं उम्मीद करता हूँ। और यहाँ पे अच्छा रहा वीक के अकॉर्डिंग तो भी अच्छी बात है आपके लिए, लेकिन वहाँ पे कई बार ऐसे होता है जैसे कि मान लीजिए ये हमारा रहा, सॉरी, जैसे मान लीजिए ये रहा लास्ट डे, तो लास्ट डे एक रेंज में निकला, तो वहाँ पे अगर आपके पास अगर कोई कॉल का आपने कैरी रखा है तो उसका प्रीमियम जरूर यहाँ के रहा होगा, लेकिन वही प्रीमियम आज बढ़ा भी होगा मॉर्निंग के टाइम में, उसके बाद में फिर घटा भी होगा। तो इन चीजों को थोड़ा सा आपको नोटिस रखना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए मैंने 250 दिए थे,
तो यहाँ पे मंडे को ही हमारी क्लोजिंग मिल गई थी, अच्छी खासी क्लोजिंग मिल गई थी 141 के ऊपर। उसके बाद जहाँ पे क्लोजिंग मिली थी फिर से लगभग सेम 123 पे। तो मंडे ट्यूसडे निकला, लास्ट डे वेडनेसडे कहीं 300 के आसपास निफ्टी 15 हाई बनाया। तो मान लीजिए आपके पास 250 तक के मैंने वहाँ पे ऑन माय व्यू के अकॉर्डिंग, मेरे व्यू के हिसाब से मैंने 250 के टारगेट फाइनल। तो आपने यहाँ पर 24,000 का अगर कॉल कैरी किया मंडे को ही, मान लीजिए आपने यहीं पे खरीद लिया कि भाई चलो अकॉर्डिंग टू एनालिस्ट बनता है 24,000 का या 24,100 का कैरी किया आपने, बट तो ये आपका जो पॉइंट है जहां पर बड़े आराम से जहां पर गया हुआ है, जहां पर देख लेते हैं जो हमारा 24,100 का, उसके बारे में यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। मे भी जहाँ शो हो रहा नहीं हो तो उसका मैं यहाँ पे कुछ ऐसा कर नहीं सकता। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ मेरे हिसाब से, तो वो चीज़ मैं आपके साथ थोड़ा शेयर करना चाहूँगा। आप अपने आप पे देख सकते हो, और हिसाब से अगर आप यानी कि आप भी अगर डीमैट अकाउंट यूज़ करते हैं तो वहाँ पे आपको शो हो सकता है। मैं कोडिंग अगर जहाँ पे थोड़ा सा मैंने देखा था कि अगर मैं अदर ऐप ओपन करता हूँ तो मेरे ट्रेडिंग व्यू की सब रिकॉर्डिंग जो है वो कंटिन्यू रहती है, उससे अलावा कुछ नहीं। तो निफ्टी में आप डिस्कस कर रहा हूँ 24,100 का जो, तो ये आज के दिन है 201 रुपये का। अगर इसका मैं मैं को शेयर करूंगा आपके साथ कि क्या यहाँ पे इसका डिटेल्ड है। तो यहाँ पे मैं इसको डे के अकॉर्डिंग अगर करूँ तो मंडे आ रहा है यहाँ पे 1 जुलाई। तो 1 जुलाई को इसका लो था हमारे पास 103 का। तो कहीं ना कहीं अगर किसी ने इसको यहाँ पे 130 के आसपास मान लीजिए इसकी जो बॉडी बनी हुई है यहाँ पे मंडे को 130 पे अगर आपने इसे बाय किया है और आपने यहाँ पे 100 का यानी कि लगभग 750 का आपने एसएल लगाया है, 30 पॉइंट का 100 का आपने एसएल लगाया है, तो आपका एसएल कहीं भी जहाँ पे हिट होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। डे बाई डे जे आज का अगर हाई की बात करूँ मैं तो आज का हाई इसका 316 है। तो अगर आप 130 के अकॉर्डिंग चल रहे हो और आप 230 तक भी जहाँ पे चल रहे हो तो आपको फुल वीक के अकॉर्डिंग जहाँ पे पर लोड 2500 का जहाँ पे लगभग 2,500 का जो प्रॉफिट है आपका बनता है वीक के अकॉर्डिंग। तो हिसाब मैंने जो देखा है उसके हिसाब जहाँ पे आपको 100 पॉइंट मिल रहे हैं और जहाँ पे हमारे 200 जो इंडेक्स के है और 100 ऑप्शंस के है। तो उसके हिसाब से अगर आप चलते हैं तो अच्छी बात है, तब भी अच्छी बात है। लेकिन कभी कभार आपको यहाँ पे प्रीमियम मीटिंग जहाँ पे रेंज बाउंड है तो इससे थोड़ा बचने के लिए आपको कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। तो मेरे व्यू के हिसाब से एक तो चीज़ मैंने आपको बता दी कि ये वाला चीज़ जहाँ पे रिपीट हो सकता है। दूसरा मेरे व्यू के हिसाब से जहाँ पे एक नई रेंज निफ्टी 50 मैं देख पा रहा हूँ, तो मैं इसे वैलिड रहने दूंगा दोनों पैरेलल चैनल को। इस चीज को मैं कर दूंगा डिलीट। अब मेरे पास एक नया यहाँ पे पैरेलल चैनल लगाने का यहाँ पे व्यू बन रहा है, तो मैं इसे लगाऊंगा ताकि थोड़ा सीधा सकता है। लाइन चार्ट के हिसाब से भी देख लेता हूँ कि कहीं अगर कुछ नजदीक आए यहाँ पे जरूर लगाऊंगा, तो इसे कर लूंगा लॉक। तो जस्ट ये चीज मैंने कल के दिन के लिए जहाँ पे लगाई है। तो अगर मान लीजिए गैप डाउन रहती है, गैप डाउन में मेरे से जहाँ पे पैरेलल चैनल के अकॉर्डिंग जहाँ पे मैं देखूंगा अगर गैप डाउन रहती है तो पैरेलल चैनल के अकॉर्डिंग और जो इस ट्रेंडिंग पैरेलल चैनल के अकॉर्डिंग जस्ट दो चीज मैं देखूंगा, एक हॉरिजॉन्टल पैरेलल चैनल और एक ट्रेंडिंग पैरेलल चैनल। दोनों के ही अकॉर्डिंग मैं देखूंगा कल फ्राइडे के लिए जो मेरा 126 शुक्रवार 5 जुलाई 2024 के लिए।
वैलिड रहेगा जे एनालिस्ट। तो मैं कल के लिए जस्ट जहाँ पे ये चीज़ देखूंगा कि अगर गैप डाउन निफ्टी 50 मिलती है यहाँ पे इस लो पॉइंट में, तो हो सकता है जहाँ पे स्टार्टिंग में ऐसे टाइम स्पेंड करना शुरू करे, या फिर अगर इसने उस चीज को रिपीट करना है तो यहीं कहीं और जहां से कंटिन्यू चलती जाएगी जी, तो हो सकता है 450 या फिर जहां से जे 500 तक के मैं टारगेट देख सकता हूं। फिर जहां से इसके अकॉर्डिंग 400 है तो 500 तक के टारगेट हमें फिर कल के दिन मिल सकते हैं। तो रिपीट अगर होना है इसको, तो मैं कहूँगा यहाँ पे कौन सा यहाँ पे था, ये था मंडे के अकॉर्डिंग अगर इसे जहाँ पे रिपीट होना है तो फ्लैट ओपन होने के बाद अच्छी खासी जहाँ पे मूवमेंट, जहाँ पर 900 से लेके लगभग 100 पॉइंट का मूव ये स्टार्टिंग में ही देने देगा, तो उसके बाद लगभग आगे भी ये फिर उसके अकॉर्डिंग मूवमेंट हमें देगा। यानी अगर स्टार्टिंग में 100 पॉइंट का मूवमेंट मिलता है तो उसके आगे भी 100 पॉइंट का मूवमेंट मिल जाएगा। तो थोड़ा मैं ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंग देख लेता हूँ जहाँ पे कि जो हमारी 11 जुलाई की एक्सपायरी रहेगी निफ्टी 50 की, उसके अकॉर्डिंग ऑप्शंस क्या कह रहे हैं। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अभी यहाँ पे निफ्टी 50 के चांस जी, निफ्टी 50 के चांस बन रहे हैं, लेकिन 24,300 पे रहेगा हर्डल। तो 24,300 पे हर्डल रहेगा, तो इस पॉइंट को इंपॉर्टेंस देनी जरूरी है जहाँ पे। तो इसके अकॉर्डिंग भी थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा हमारे पास। तो क्या देखना है यहाँ पे वो भी मैं आपके साथ थोड़ा कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे फ्लैट टॉप बॉटम यहाँ पे एक प्लेस कर देता हूँ कल की तारीख के लिए। तो यहाँ पे फ्लैट टॉप रहा हमारा इस हिसाब से। हमारा फ्लैट टॉप बॉटम, तो इसके अंदर जस्ट यही देखना है कि अगर अच्छी खासी क्लोजिंग नीचे मिल जाती है तो भाई फुट में बैठना सही रहेगा। और टारगेट फिर नीचे की तरफ लगभग 280 से लेके पहला टारगेट 230 तक का रहेगा इस पैरेलल चैनल के लोअर का, और उसके बाद 180 का। तो यानी कि 280 से लेकर 180 तक पॉइंट, और अगर इसके ऊपर निकलती है तो सबसे पहला टारगेट 350 360 का, और उसके बाद 400 का जी 400 450 तक का ही फिर जहाँ पे बनेगा। तो इस हिसाब से आपने देखना है अगर इसके अकॉर्डिंग मिलती है तब। अदरवाइज मैंने आपको डिस्कस कर दिया है कि हमारा ट्रेंडिंग पैरेलल चैनल और जेंटल पैरेलल चैनल वो हमारी मदद करेगा। तो ठीक है, कल के लिए इतना ही।